नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजीत, आपका अपना लीगल एडवाइज़र। और आज मैं आपको एक ऐसे कन्फ्यूज़न क्लियर करने वाला हूं जो पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा गलत समझाया जाता है। आज का टॉपिक है कि एससी एसटी की ज़मीन जनरल वाले ले सकते हैं या नहीं। जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो आप लोग अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखें, तभी आपके सारे कन्फ्यूजन एंड डाउट क्लियर हो सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप पूरा वीडियो देखे के बाद आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। अगर आप किसी एससी एसटी की ज़मीन खरीदना चाहते हैं और या सोच रहे हैं तो, और किसी ने आपको बोला कि अरे रजिस्ट्री हो जाएगी, टेंशन मत लो, तो रुक जाओ। समझो कि आपके साथ धोखा हो रहा है। एक गलत रजिस्ट्री आपकी लाखों का नुकसान करा सकती है। आज मैं इस पूरे कन्फ्यूजन को एंड तक ख़त्म करने वाला हूं, तो आप बस चैनल को मतलब वीडियो को पूरा देखें। लोग सबसे पहले गलती क्या करते हैं? कुछ लोग गलत इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, और लेकिन कानून सिंपल है, आपको समझना चाहिए। एससी एसटी लैंड डायरेक्टली जनरल को ट्रांसफर नहीं होती है। कब? जब तक डीएम कलेक्टर परमिशन ना हो। पर होती है। परमिशन कौन देता है? स्टेट नहीं, डीएम कलेक्टर परमिशन देता है। बहुत लोग बोलते हैं कि स्टेट से अप्रूवल आता है। नहीं भाई, ये गलत है। पेपर बनाने के लिए पहले लैंड अलॉट हुई थी स्टेट से, पर बेचने की परमिशन डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी देती है, डीएम और कलेक्टर। परमिशन कैसे मिलती है? समझिए। फर्स्ट, एप्लीकेशन ड्राफ्ट होता है एडवोकेट के थ्रू। सेकेंड, सेलर एससी एसटी अपना एफिडेविट देता है। थर्ड, रीजन मेंशन किया जाता है कि लैंड डिस्ट्रेस सेल नहीं है। फोर्थ, लेखपाल की रिपोर्ट आती है। फिफ्थ, तहसीलदार का वेरिफिकेशन होता है। सिक्स, डीएम हियरिंग होती है। सेवंथ, फाइनल परमिशन लेटर डीएम के थ्रू से आता है। ये पूरा प्रोसेस 15 से 45 दिन का होता है। अब आपको मैं बताऊंगा कि एप्लीकेशन कौन दे सकता है। आप स्वयं दे सकते हैं या एडवोकेट के थ्रू। देखो, सच क्या है कि आप खुद भी एप्लीकेशन दे सकते हैं कानून के मुताबिक, कोई रोक नहीं है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि डीएम ऑफिस डेली के कामों से भरा हुआ होता है, और ड्राफ्टिंग गलत हो गई तो फाइल 2 से 3 बार वापस लौट भी जाती है। तो एडवोकेट के थ्रू करवाना इजी और सेफ होता है। गलती नहीं होती, पेपर सही लगते हैं और फॉलो अप भी मिलता है। सो आप लोगों से बस इतना कहना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को पूरा देखें। तो कौन सी ज़मीन पर परमिशन 100% जरूरी होती है? जैसे कि पट्टा लैंड होता है, अलॉटेड लैंड होती है, एससी एसटी कैटेगरी की एग्रीकल्चर लैंड होती है, एंड सेलिंग से पड़ता हुआ लैंड होता है। ये सब लैंड डायरेक्टली बेच नहीं सकते, इसके लिए परमिशन इंपॉर्टेंट होती है। तो कौन सी ज़मीन कभी कभी बेची जा सकती है? जैसे कि आबादी लैंड हो गई, ओल्ड एंसेस्टर लैंड हो गई। कभी कभी रिस्ट्रिक्शन रिमूव होता है, बट फिर भी वेरिफिकेशन जरूरी है। अगर डीएम परमिशन के बिना रजिस्ट्री हो गई तो क्या होगा? भाई, यही सबसे बड़ा ट्रैप, धोखा है। कोर्ट में एससी एसटी के फेवर में कानून है। अगर रजिस्ट्री आप बिना डीएम के परमिशन से करवा लेते हैं तो ये रजिस्ट्री वाइड यानी शुरू से ही इलीगल मान ली जाएगी। बायर को पैसा वापस मिलना मुश्किल हो जाएगा, एंड लैंड वापस एससी एसटी को हो जाएगी। यानी बायर की लाइफ का बिगेस्ट लॉस, आपका पैसा पूरा बर्बाद हो जाएगा। तो मैं ऐसा लीगल एडवाइजर आपको फाइनल एडवाइस दूंगा कि एससी एसटी लैंड बाई करना है तो बिना रिस्की शेयर मार्केट से कम नहीं है। प्रॉपर डीएम अप्रूवल हो, एडवोकेट से पेपर वेरीफाई करवाओ, तभी रजिस्ट्री सेफ है। मैं हूं अक्षित, आपका अपना लीगल एडवाइजर। और ऐसे लीगल अवेयरनेस वीडियो देखने के चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको